राय बल्लभ था, या उसको हम कई बार राज बल्लभ के नाम से भी किताबों में देखते हैं, तो उसने क्या किया, घसीटी बेगम का धन छुपा लिया। घसीटी बेगम के धन को उसने क्या बोलेंगे, कैप्चर कर लिया। और जब उसके उस धन को सरेंडर करने की बात हुई तो उसने उस धन को दे दिया अपने बेटे कृष्ण बल्लभ को। अब कृष्ण बल्लभ के पास जो पैसा था उसके लिए भी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई इस पैसे को वापस पहुंचाओ, लेकिन वो पहुंच गया अंग्रेजों के संरक्षण में। तो कहाँ भाग गया पैसे को लेकर के, घसीटी बेगम के पैसे को लेकर के कृष्ण बल्लभ, ये चला गया अंग्रेजों के संरक्षण में। इसके पैटर्नेज में चला गया, अंग्रेजों के संरक्षण में ये चला गया। इसने कहा नहीं देंगे पैसा। अब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा कि भाई इससे बोलो पैसा वापस दे। तो अपना एक प्रतिनिधि भेजा नारायण सिंह, सिराजुद्दौला ने, कि भाई जाकर के अंग्रेज अधिकारियों से बात करो कि ये जो आदमी है गलत तरीके से पैसे को लेकर के आया है और तुम्हारा संरक्षण गलत तरीके से प्राप्त कर रहा है, तो इसको वापस सौंप दो। लेकिन नारायण सिंह जो रिप्रेजेंटेटिव बन के गया था उसकी बहुत बेइज्जती हुई। इतनी बेइज्जती हुई कि सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया कि भाई इन अंग्रेजों का तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एक अगली चीज क्या है, एक और मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें आपका, इस समय पर क्या था, मुझे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा आप सब लोगों से कि बंगाल में अंग्रेज और फ्रांसीसी अपना व्यापार कर रहे थे, अपनी फैक्ट्रियां यहाँ स्थापित कर रहे थे, हाँ या ना, इतना तो आप समझते हैं। तो जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री बना रखी थी यहाँ पर बंगाल में, बंगाल में जितनी भी अंग्रेज फैक्ट्री थी, बंगाल में जितनी भी अंग्रेज फैक्ट्री थी उनकी चल रही थी किलेबंदी। अंग्रेज फैक्ट्रियों की क्या कर रहे थे, अपनी किलेबंदी कर रहे थे। मतलब जहां पर ये अपना सामान रखते थे, तो जैसे यहाँ पे सामान रखते हैं तो इसके चारों ओर एक वॉल बना रहे थे, इसको बोलते हैं किलेबंदी करना, ऊंची ऊंची दीवारें बनाना। अब सिराजुद्दौला के पास मैसेज गया कि भाई ये ऊंची ऊंची दीवारें क्यों बना रहे हैं। तो उसने बोला कि भाई तुम सिराजुद्दौला के शासन में रह रहे हो, तुम लोग व्यापारी लोग हो, तुम्हें किस बात का भय है, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है सिराजुद्दौला के शासन में, तुम ये किलेबंदी मत करो। ये किलेबंदी उस समय पर फ्रांसीसी भी कर रहे थे। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को मैसेज गया, भाई साहब आप किट 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 क्या करते रहते, ये बताओ, टाइम आउट कर रहे हो। बच्चों नहीं, आप जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप सब लोग आप अपनी चीजों को रिपीट मत किया करो। आप रिपीट करेंगे या आपको टाइम आउट करेंगे, कट 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 होती रहती है, फिर एक डिस्टरबेंस बनता है। रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से, आप कुछ भी मत कहो, बस शांत बैठ जाओ। आप कक्षा को पढ़ने आए तो कुछ बातें नहीं करनी, खुद से प्रॉमिस करो। इसी को बोलते हैं अपने आत्मबल को बढ़ाना, अपने ध्यान को बढ़ाना। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कक्षा और मेरी बातों पर होना चाहिए, इसके अतिरिक्त सारी चीजों को आप भूल जाया करो कक्षा में आके। ये मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है ना। तो मैंने क्या बोला कि उसने जब ये सेम मैसेज किस किस को भेजा, फ्रांसीसियों को भी और अंग्रेजों को भी। तो अंग्रेजों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और फ्रांसीसियों ने उसकी बात को माना। तो किसके पक्ष में चला गया होगा। इतनी सारी घटनाएं बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको यह है कि फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला की सभी बातों का पालन किया, हाँ या ना। जैसे उसको गिफ्ट भेजने थे, एक राजा के प्रति जो कर्तव्य था बाहरी व्यक्तियों का, उसको उन्होंने पूरी तरह से पालित किया या नहीं किया। तो आप कहेंगे जी भैया फॉलो किया। अगर मैं पूछूं अंग्रेजों ने, तो आप कहेंगे अंग्रेज तो उसकी हर एक बात को डिनाई कर रहे हैं, हर एक चीज को मना कर रहे हैं। तो फिर तो दोनों के बीच एक तनातनी हो जाएगी या नहीं होगी। तो अंग्रेजों ने जब उसकी बात को अनसुनी कर दिया तो उसके बाद में हमारी फिर मुख्य कहानी शुरू होती है जो आपको नोट करनी है। इस सिराजुद्दौला आप समझ गए होंगे अंग्रेजों से इतनी नफरत क्यों करता था। तो यहां पर याद रख लेना, इसने कहा ठीक है तुम अंग्रेज इस शौकतगंज से बात करते हो ना, पहले इस शौकतगंज को निपटाते हैं। तो यहां पे याद रख लेना 1756 में मनिहारी के युद्ध में, मनिहारी के युद्ध में, मनिहारी के युद्ध में शौकतगंज मारा गया, शौकतगंज मारा गया, शौकतगंज मारा गया। शौकतगंज, शौकतगंज, शौकतगंज किल्ड इन, शौकतगंज किल्ड इन मनिहारीज वॉर, मनिहारीज वॉर इन 1756,
पहले इसको निपटाया और उसके बाद में क्या किया, अंग्रेजों का जो अड्डा हुआ करता था, आप सबको पता होना चाहिए, कपड़े का व्यापार होता था बंगाल में, कासिम बाजार। तो इसने सबसे पहले सिराजुद्दौला ने अपनी सेना से कहा कि सारी सेनाएं कासिम बाजार की तरफ चलो। तो कहा टारगेट क्या रखा गया, कासिम बाजार। और कासिम बाजार को टारगेट रखे तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 4 जून, 4 जून 1756। इसकी सेनाएं पहुंच गई कहां, कासिम बाजार, कासिम बाजार, कासिम बाजार। और वहां सेनाएं कुछ समय पर रुकी रहीं और 16 जून यहां पर इन्होंने किया कलकत्ता में जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी उन पर अटैक, कलकत्ता पर अटैक। कलकत्ता पर आक्रमण किस डेट को हुआ, 16 जून को। अब यहां पर जितनी भी कलकत्ता में फैक्ट्री थी या हेडक्वार्टर्स थे अंग्रेजों के, उन सब का गवर्नर हुआ करता था अंग्रेज अधिकारी ड्रैक। ड्रैक ड्रैक ने बोला सबको भैया भाग चलो यहां से, सिराजुद्दौला पागल हो चुका है। तो सारे के सारे कहां भाग जाते थे जब अंग्रेजों को जरूरत होती थी, बंगाल में फुल्टा द्वीप। कौन सा आइलैंड पर चले जाते थे, लिखिए एक बार, फुल्टा। तो ये सारे अपने लोगों को लेकर के फुल्टा द्वीप पर भाग गया। और यहाँ पर जब कलकत्ता पर आपका पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया सिराजुद्दौला ने, तो उस कलकत्ता का नाम बदल के उसने अली नगर रखा। क्या रखा, कलकत्ता पर जब अटैक किया तो यहाँ पर उसने क्या किया, याद रख लेना, 20 जून को अधिकार किया। 20 जून को, इस डेट को हम इधर लिख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हो। 20 जून को, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता, कलकत्ता अंग्रेजों से छीन लिया, अंग्रेजों से छीन लिया। क्या लिख लें, सिराज कैप्चर्ड द कलकत्ता, सिराज कैप्चर्ड द कैलकटा इन 1756। डेट आप सबको पता ही होगी, ठीक है। और कलकत्ता का नाम, कलकत्ता का नाम अली नगर। तो पूछेगा बंगाल के किस नवाब ने कलकत्ता का नाम बदल के अली नगर कर दिया, कलकत्ता का नाम अली नगर कर दिया। एंड द चेंज्ड द नेम ऑफ कलकत्ता फ्रॉम, या बोलो चेंज्ड द नेम फ्रॉम कलकत्ता टू अली नगर। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अभी मुझे बताएं आप एक बार कि जो सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नफरत रखता था, क्या उसने अंग्रेजों से जब संघर्ष किया तो अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी या अंग्रेज भागने को विवश हो गए। इसी डेट के बारे में एक कहानी आती है, जब इसने कलकत्ता में देखा। अब उसके दो पक्ष हैं। 20 जून 1756, तो उस कहानी को दरअसल में लिखा तो हॉलवेल ने, और बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि वो एक झूठी कहानी है। तो यहाँ पर आपको नोट करना होगा, 20 जून 1756 को, 56 को ब्लैक हॉल ट्रेजेडी हुई। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी।